आइए क्लास 10 का साइंस है, इंट्रोडक्शन हम लोग देते हैं। देखिए सबसे पहले साइंस किसे कहते हैं? विज्ञान। बी धन ज्ञान, यानी बी से मतलब क्या आता है? भरपूर, और ज्ञान मतलब उसके बारे में क्या हो? ज्ञान। ठीक है, अब इसमें साइंस का है, जैसे कि हम लोग पहले पढ़ते थे साइंस मतलब कि विज्ञान अलग अलग जो होते हैं, है ना। तो जैसे विज्ञान होता है, तो विज्ञान हम लोग पहले पढ़े हैं, क्या होता है विज्ञान? वह विज्ञान के जैसे कि सुव्यवस्थित सुसंगठित कर्मबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सबको पता होगा, सुव्यवस्थित सुसंगठित कर्मबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये हमें क्लास 6 तक 5 तक 7 तक 8 तक जो भी है ये सब बताया जाता है। ठीक है, बट जब हम लोग आते हैं क्लास 10 में या 9 में जाते हैं, तो उसमें क्या होता है? टर्म चेंज हो जाते हैं। उसमें क्या होता है? टर्म अलग अलग जो होते हैं सब चेंज होते हैं। जैसे में हमें पता है क्या होता है, विज्ञान वह विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? प्राकृतिक आपदा का अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? प्राकृतिक आपदा। जैसे कभी सपोर्ट भूकंप आ गया, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कभी सपोर्ट पहले हम लोग फ्यूल का अध्ययन करते थे, जैसे सऊदी अरब में था, पहले क्या होता था कि जो मतलब उन लोग का विकास पहले नहीं होता था, जैसे नहीं होता खाना वाला जो खाते हैं सेम वैसे खाते थे, मतलब उतना विकास नहीं था। बट वहां जब फ्यूल का खोज किया गया, जो तेल का, तब उसके बाद उसका विकास होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि जब हमारे यहाँ जब जो चीज हम लोग सामान है अब खुद बनाएंगे और बेचेंगे, तो हमारा क्या होगा? विकास होगा। क्योंकि अपने जरूरतों को उस पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो हम अपने जरूरतों को पूरा करेंगे, और उससे हम लोग क्या आगे बढ़ेंगे, है ना। तो सबसे मेन पॉइंट उसी तरह सेम इसके बाद अलग अलग खोज किया गया। क्योंकि लोहा का खोज कौन किए थे? आर्य समाज आए थे, वही लोग खोज किए, जिससे हमारा काम बहुत आसान हो गया। अगर वो ना खोज किए होते तो आज हम लोग का काम आसान नहीं रहता। और हर जगह हर एक पॉइंट हर जगह क्या है? साइंस है। बिना साइंस का कुछ बड़ा योगदान नहीं है। तो सबसे बड़ा योगदान यही देता है साइंस। जो अभी इसके बाद क्या है, जैसे वन हो गया, सुनामी हो गया, इसके बारे में हम लोग जैसे कभी सपोर्ट है सुनामी आ जाता है किसी के बारे में, तो पता करते हैं क्या होता है, उसका कैसे आएगा, क्या कारण है, कैसा रहेगा। जैसे 2014 या 15 में 14 में आया था, सबको पता होगा 2014 में आया था, तो शायद 52 सेकंड आता। अब 52 सेकंड के अंदर सबको हिला दिया था, सब लोग इधर उधर परेशान हो गए, कितना उसका मीटर अलग अलग चीज। तो ये क्या है? सब साइंस की वजह से है। बिना साइंस का जिंदगी अधूरा है। जैसे इसके अलग अलग फादर है, जैसे विज्ञान के न्यूटन है, सबसे माने जाने हैं। बट इसके बाद गैलीलियो है, और भी बहुत सारे इसमें साइंटिस्ट है, एक नहीं है, कई लोग का योगदान है। और ये सब जितने हैं ये सब प्रोफेसर है, नॉर्मल नहीं है, सब प्रोफेसर है। तो याद रखिएगा, विज्ञान वह विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक आपदा का अध्ययन किया जाता है, इसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे में वन, सुनामी इत्यादि, और भी अपने मन से जोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? इसके पिता कौन है? न्यूटन है। उसके बाद जीव विज्ञान के अरस्तु है। रसायन विज्ञान के एंटोनी लेवोसियर है। याद रखिएगा, जीव विज्ञान के फादर कौन है? अरस्तु है। और रसायन विज्ञान के एंटोनी लेवोसियर है। फिर उसके बाद क्या होता है? रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? यह क्या होता है? रसायन विज्ञान वह विज्ञान की शाखा है जिसके अंदर हम रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं। मतलब रसायन विज्ञान वह विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं। जैसे कभी हम सपोर्ट बना लिए दही, तो दही किससे बनेगा? दूध से बनेगा। जैसे खोआ बनाने तो भी किससे बनेगा? दही, सॉरी, दूध से बनेगा। और ये क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया चेंज हो रहा है। और हम अलग अलग ज्यादातर मेडिकल जो दवा ववा बनता है, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं, है ना। हर जगह इसका योगदान बहुत बड़ा योगदान हुआ। क्योंकि जो हमारे क्या नाम है कि एडिसन, थॉमसन एडिसन जो थे, यही काम किए थे 11 साल के अंदर। क्या नाम है कि 11 साल में उसकी माँ थी जो भी थी, तो वो क्या कहते उनको किताब एक दी, और एक जो होता है एक प्रोजेक्ट होता है जो खोज करने के उनको दे दी। और 11 साल मतलब वो लड़के हो गया। उसके बाद देखिए पढ़ने के बाद अपना खुद का सेल्फ स्टडी करके और उसकी खोज किया। और हम जाने कि 55 बार फेल हुए, कई हजार, 10,000 बार। बाकी बोला जाता है कि 9,999 बार फेल हुए थे। बाकी हाँ, फेल हुए मगर कहीं ना कहीं उसका क्या एक बड़ा योगदान दिए। आज भी लोग उनके नाम को जानते हैं। अगर वो नहीं होते तो आज हम जाने कि कोई बल्ब जो उजाला है आज कोई नहीं रहता, है ना। तो हमें रोशनी दे गए थे, ये क्या है? उसमें भी कहीं ना कहीं भी रासायनिक दवा भी बनता है, हर एक चीज। जैसे पहले वैद्य होते थे लोग, तो वैद्य क्या करते थे? दवा को खोजते थे, अलग अलग पेड़ पौधे, अलग जड़ी बूटी से क्या करते थे? दवा को बनाते थे, फिर इसके बाद इस्तेमाल करते थे। वो क्या होता है? एक डॉक्टर क्या होता है? भगवान का रूप होता है। क्योंकि वो चाहे तो दूसरे की जिंदगी को बचा सकता है, वो चाहे तो दूसरी जिंदगी को खत्म कर सकता है ना। तो इसी तरह सेम इसी का योगदान है जो हम लोग अभी पढ़ते हैं।
अलग अलग पोलोनियम हुआ, चाहे क्या नाम है कि कार्बनिक हुआ, या कोई भी अलग अलग चीज, ये सब अपक्रिया दिखाया गया। जो हम लोग रॉकेट है, रॉकेट भी कहीं ना कहीं किसी छोटे छोटे मतलब सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। वो किस तरीका से काम करता है, कितना उसको गैस देंगे, कितना प्रोसेस करेंगे तो आगे बढ़ेगा, हर एक चीज का मतलब। फिर इसके बाद क्या आता है, तो दूध से दही या शरबत, जैसे कि आप लोग घर पे बनाते हैं, चीनी उनी घोर के खूब बढ़िया से बनाते हो, है ना जी। उसके बाद क्या है, जीव विज्ञान, यानी कि वह विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है ना। अभी जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जीव जंतु हैं, या हम लोग के जैसे कोशिका है, या अलग अलग, जैसे कोशिका की खोज कौन की है, रॉबर्ट हुक की है। कब किए थे, 1865 में किए थे। ये सब क्या, इनके बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे हम लोग के लिए क्या है, जो हम लोग को भोजन पचाता है, क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो हम लोग क्या करते हैं, भोजन को पचाता है। इसे हर एक तरह का क्या करता है, सबका बनाया गया। जैसे कोशिका भी है, ये सब क्या जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, और हम हर एक चीज का क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, है ना। तो जीव जंतु के बारे में यानी बता सकते हैं कि वह विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान, जैसे में जानवर या इत्यादि और भी अपने मन से जोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं, जैसे कि अभी ये क्या होता है कि खास करके जो चेंज ना हो। भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिसमें हम कोई चेंज ना देखें। जैसे ये प्राकृतिक है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। जो नेचुरल चीज बना है उसे हम चेंज नहीं कर सकते। बट रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जो हम चेंज करते हैं। चेंज कर सकते हैं, क्या, दही बना सकते हैं, दूध बना सकते हैं, खोआ बना सकते हैं, जिलेबी बना, मतलब हर एक चीज बना सकते हैं। ये सब क्या है, रासायनिक में। दवा बना सकते हैं, जो भी है ये रासायनिक में। बाकी भौतिक में हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कभी नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये सबसे बेस्ट और मस्ट पॉइंट है, सबके लिए है। जो भी क्या होता है, विज्ञान, है ना। तो विज्ञान किसे कहते हैं, सबको पता होगा क्या होता है, वह विज्ञान की शाखा जिसके अंदर प्राकृतिक आपदा का अध्ययन किया जाता है, इसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे वन, सुनामी इत्यादि। उसके बाद क्या है, इसके फादर है न्यूटन है, जीव विज्ञान के अरस्तु है, रसायन विज्ञान के एंटोनी लेवोसियर है। फिर इसके बाद रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, वह विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है, इसे रसायन विज्ञान कहते हैं। जैसे में हम लोग दूध, दही से दूध बनना या शरबत, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जीव विज्ञान, वह विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है, इसे विज्ञान कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं, जैसे जानवर इत्यादि। तो सबको याद रखिएगा।